तूफान अलाक़सी ऑपरेशन और आलम इस्लाम, हमास ने सऊदी अरब इसराइल मुज़ाकरात के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। हमास के इसराइल पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता एक बार फिर अदम इस्तेहकाम और तक़सीम का शिकार है, जबकि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का मामला पसपुश्त जाता दिखाई दे रहा है। एक जानिब ईरान और शाम हमास की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ साथ मिस्र और उर्दन के साथ बात की है। मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल के दिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से बातचीत में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हुकूक, उनकी उम्मीदों, अज़ाइम और अमन के लिए उनके साथ खड़ा है। बुध आज को अरब लीग का इजलास बुलाया गया है, जबकि ईरान और इराक ने फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC का इजलास बुलाया है। हमास की जानिब से इसराइल पर होने वाला हालिया हमला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का चर्चा हो रहा था। सऊदी अरब की जानिब से हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि इसराइल को तस्लीम करने का ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा के दो रियासती हल यानी फ़लस्तीन और इसराइल के क़याम के साथ साथ बेदखल होने वाले फ़लस्तीनियों के मामले के मुनसिफाना हल से भी जुड़ा हुआ है। ताहम मुज़ाकरात के इस अमल में हालिया अरसे में तेज़ी और सऊदी अरब की जानिब से अमरीका के साथ सिक्योरिटी मुआहदे और अपने जौहरी प्रोग्राम की हिमायत की ख्वाहिश ने फ़लस्तीनियों बिलखुसूस हमास में इस खौफ को जन्म दिया था कि ख़त्ते में मुतवक्के नए इत्तेहाद और सिक्योरिटी मफादात के बीच उनका तनाज़ो बुला दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ती पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार हालिया पेशरफ्त ख़ुसूसन हमास के हमले के बाद ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या अब सऊदी अरब और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें दम तोड़ जाएंगी या फिर वक्ती तअत्तुल आएगा। ये सवाल इसराइल की जानिब से ग़ज़ा की पिटी पर की जाने वाली बमबारी की वजह से और भी अहम हो जाता है। सना 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए थे। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात में कई बरसों से कोई मुस्बत पेशरफ्त न होने के बावजूद उसी दौरान इसराइल ने मराकेश और सूडान से भी ताल्लुकात मजबूत किए। हालिया महीनों में अमरीकी कोशिशों के सबब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात हुए हैं। अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सऊदी अरब से ये तारीफ़ी अमन मुआहदा हासिल कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हीं सियासी और मुआशी फ़वाइद के साथ साथ अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की अहमियत की वजह से अलामती तौर पर काफ़ी अहम कामयाबी हासिल होगी। दूसरी जानिब ये मुआहदा अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए दूसरी सदारती मुद्दत के इंतखाब से कबल एक बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। सितंबर में अमरीकी नशरियाती इदारे फोकस न्यूज़ के चीफ पॉलिटिकल एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रेट बायर को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हर रोज़ हम सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामूल पर आने के मुआहदे के करीब आते जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मसला फ़लस्तीन अब भी बातचीत का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। मोहम्मद बिन सलमान का मजीद कहना था कि अगर हम ऐसे किसी मुआहदे तक पहुंचने में कोई पेशरफ्त करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिलें और खत्ते को पुरअमन बनाया जाए तो हम किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि मसला फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत अहम है, हमें इस मसले को भी सुलझाना है और अब तक हमारी मुज़ाकरात की हिकमत अमली अच्छी है, हमें देखना है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी ऐसे नतीजा पर पहुंचें जो फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाए और इसराइल मशरिक़ वस्ता में एक अहम मुल्क बनकर सामने आए। ताहम हमास मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के इस अमल की मुखालफत कर रही है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हुनिया ने तूफान अलाक़सी ऑपरेशन के बाद कहा था कि हम तमाम ममालिक बशमूल अरब भाइयों से कहते हैं कि इसराइल आपको सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता और इसराइल को तस्लीम करने से ये तनाज़ो ख़त्म नहीं होगा। लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह ने भी ऐसे ही बयानात दिए हैं और हमास के हमले के बाद याद दहानी करवाई है कि फ़लस्तीन का मामला एक जीता जागता मसला है जो फ़तह और आज़ादी हासिल करने तक ख़त्म नहीं होगा।